हाल ही में एयर इंडिया ने क्वीन ऑफ द स्काई कहे जाने वाले लेजेंडरी बोइंग 747 को अलविदा कह दिया। प्लेन ने 5 दशकों तक अपनी ड्यूटी को निभाया था और आखिरी बार के लिए इसने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसका फाइनल डेस्टिनेशन था अमेरिका का एक रेगिस्तान, जहां इसे डिसमेंटल करके बेजान छोड़ दिया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट से अपनी आखिरी उड़ान के दौरान इसने अपने पंखों से वेव किया, मानो ये सभी को गुड बाय कह रहा हो। अर्थ पे मौजूद सभी चीजों की तरह हवा में उड़ने वाले इन विशालकाय मैकेनिकल बर्ड्स का भी अंत होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सर्विस खत्म होने के बाद प्लेन्स का होता क्या है? आखिर इनमें से अधिकतर प्लेन्स को रेगिस्तान में क्यों छोड़ दिया जाता है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ऑन एवरेज किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को 22 साल में रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि कभी कभी मेंटेन्ड प्लेन्स को 30 सालों तक भी ऑपरेट किया जाता है और जब इनका सर्विस टाइम पूरा हो जाता है तब एयरलाइंस कंपनी इन्हें स्क्रैप यार्ड या फिर स्टोरेज फैसिलिटीज में डाल देती है। इस तरह के फैसिलिटीज में हजारों की संख्या में रिटायर्ड प्लेन स्टोर रहते हैं। इस तरह के अधिकतर स्टोरेज डिपो वेस्टर्न अमेरिका के रेगिस्तान में मौजूद है। इस तरह के डिपो रेगिस्तान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ मॉइस्चर नहीं होता और पुराने हो रहे प्लेन में जंग नहीं लगता, जिससे कई एडिशनल खर्चे बच जाते हैं। कई सारे रिसाइकल करने वाली कंपनीज के अनुसार प्लेन्स के 70 से 80% पार्ट्स को रीयूज या रिसाइकल किया जा सकता है। इन रिटायर्ड प्लेन को ये कंपनीज एयरलाइन से खरीद लेती है और फिर पार्ट्स को बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाती है और स्क्रैप यार्ड में प्लेन्स के सभी जरूरी पुर्जे को निकाल लेने के बाद इन प्लेन्स के बॉडी को क्रश करके रिसाइकल कर दिया जाता है। कई बार इन बॉडीज का इस्तेमाल काफ़ी क्रिएटिव कामों में भी किया जाता है, जैसे अहमदाबाद का एरोप्लेन कैफे और लुधियाना का हवाई अड्डा होटल इन्हें बोइंग विमानों के ढांचे से बनाया गया है। कई बार इन रिटायर्ड प्लेन्स का इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने में भी किया जाता है और कुछ लकी प्लेन्स को म्यूजियम भेज दिया जाता है। हालांकि 90% प्लेन्स का अंत ग्रेवयार्ड के क्रशर मशीन में ही होता है। भारत जैसे तेजी से डेवलप कर रहे कंट्रीज में एयर ट्रैवल काफ़ी रैपिड ग्रोथ कर रहा है और साथ ही हाल की कई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर के कारण एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी तेज बदलाव आया है। पहले जहां 4 इंजन वाले प्लेन जैसे कि बोइंग 747 और एयरबस A380 किसी भी एयरलाइंस की शोभा बढ़ाती थी, अब इन्हें तेजी से रिटायर किया जा रहा है। Air India's first Boeing 747-400 arrived in Delhi. Inducted into the stable of Air India fleet with fanfare and ceremonial pomp, it heralded the dawning of a new era. सबसे आलीशान एयरलाइनर एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी अपने एयरबस A380 के फ्लीट को जल्द ही ग्राउंडेड करने का फैसला लिया है। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 747 को अनऑपरेशनल कर दिया है। कोविड महामारी के बाद और अब तेजी से बढ़ते फ्यूल प्राइस के कारण एयरलाइंस कंपनी अब सस्ते, रिलायबल और फ्यूल इफिशिएंट ऑप्शंस जैसे कि बोइंग 737 और एयरबस A320 को अपने फ्लीट में शामिल कर रहे हैं। 14 फेब 2023 में एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स का ऑर्डर बोइंग और एयरबस को दिया था। इस ऑर्डर में एयरबस A320, A350, बोइंग 737 मैक्स, 777 और 787 जैसे नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और ये सभी के सभी 2 इंजन वाले प्लेन्स हैं। इससे पता चलता है कि 4 इंजन वाले कमर्शियल प्लेन अब पूरी तरह ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, उनका अब कोई काम नहीं रहा है।
इसके पीछे एक और रीजन है मॉडर्न इंजन्स का हाईली रिलायबल होना। पहले जहां प्लेन्स में इंजन फेलियर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बीच मल्टीपल इंजन्स की जरूरत होती थी, अब ऐसा नहीं है। इंजन फेलियर अब लगभग ना के बराबर होती है और 2 इंजन वाले प्लेन्स 4 इंजन वाले प्लेन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक होते हैं और इसलिए दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनी पुराने प्लेन्स को या तो ग्राउंडेड कर रही है या फिर इन्हें रिटायर कर रही है। वहीं अगर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो अधिकतर फाइटर जेट्स को रिटायरमेंट के बाद डिस्प्ले पर्पस के लिए या फिर वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़ को दान किया जाता है। हालांकि इससे पहले जेट के सभी पार्ट्स और इंजन को रिमूव कर दिया जाता है। जनरली फाइटर एयरक्राफ्ट्स की लाइफ स्पैन कमर्शियल एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए F-15 या MiG-21 एयरक्राफ्ट को देख लीजिए। आज लगभग 50 साल के बाद भी कई देशों में ये सर्विस दे रही है। तो आज की वीडियो में हमने जाना प्लेन्स के रिटायर होने के बाद उनका क्या होता है, कैसे प्लेन ग्रेवयार्ड जाने से पहले आखिरी बार उड़ान भरती है और कैसे इनका अंत होता है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।